जय हिंद। आज हमारा सैटरडे तो स्टैटिस्टिक्स के सारी क्लासेस के लिए आज स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक कॉमन रहता है। इसमें जो कॉमन टॉपिक लाई वो ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स जो है यूरोप में खेला जाता था, यूनान में। कहाँ पे? यूनान। यूरोप का एक देश है यूनान, जिसको आज हम ग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीस। यहाँ ग्रीस में क्या होता था, जो भी यूरोपियन देश के लोग होते थे अपनी रीजनल गेम्स को यहाँ पे एक साथ खेलते थे। फिर 1896 में उन्होंने सोचा क्यों ना एक मॉडर्न गेम्स खेले जाए, मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट किए जाए। तो उन्होंने 1896 पियर द कुबर्टीन ने डिसाइड किया हम मॉडर्न ओलंपिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। मॉडर्न ओलंपिक में सारे कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, उन सबको इनवाइट करेंगे और एक मेला ऑर्गेनाइज करेंगे। किसके लिए? ओलंपिक्स के लिए। फादर जो माने जाते हैं जिन्होंने ओलंपिक्स गेम्स को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने ओलंपिक्स गेम को इंट्रोड्यूस किया, पियर द कुबर्टीन। ठीक है, पियर द कुबर्टीन। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। 1896 जब भारत गुलाम था तब ओलंपिक्स गेम की शुरुआत हुई। अब ओलंपिक्स गेम में भारत में पहले भारतीय जो था वो ब्रिटिश और इंडियन था। वो ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, नॉर्मन पीचर। नॉर्मन पीचर ने 1900 में पार्टिसिपेट किया और 2 मेडल, सिल्वर मेडल जीत के लाए। और नॉर्मन पीचर जो था वो एथलीट था। वो क्या था? एथलीट था। और आप देखते हैं कि ये गॉड, ये जो गेम थी ग्रीस के गॉड, किसके गॉड? ग्रीस के जो गॉड थे ज्यूश। क्या नाम? ज्यूश, JEWS नहीं, ये जूस है। क्या है? जूस। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। किन गॉड को ऑनर 707 एडिशन टाइम में, जब 776 BC में ये गेम यूनान के लोगों ने अपने गॉड जूस को डेडिकेट किया। किसको किया? जूस को डेडिकेट किया। जो फर्स्ट ओलंपिक्स गेम हुई 1896 में एथेंस की, ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। वहां पे ऑर्गेनाइज की गई। जिस शहर में पहली बार गेम्स के, पहले सुन लो भाई, स्टोरी सुन लो, इजी टू लर्न होता है। और वो स्टोरी हमेशा याद रहती है। ठीक है, पहली बार जो गेम्स ऑर्गेनाइज की गई, ये ग्रीस का एक शहर है ओलंपिया। क्या है? ओलंपिया। वहां पे ये गेम्स खेलेगी, उसी के साथ इन गेम्स का नाम पड़ता है ओलंपिक्स गेम। यहाँ पे लिखा भी होगा द फादर। ठीक है, ओलंपिक्स गेम्स आर आल्सो कॉल्ड बिकॉज़ दे वर हेल्ड इन सिटी ऑफ ओलंपिया। कहाँ पे? सिटी ऑफ ओलंपिया। कहाँ पे है? सब तो मोबाइल ज्यादा देखता है, माने था मोबाइल ज्यादा देखता है, आंखों से इसके पानी आ रहा। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक्स ग्रीस गेम्स फादर किसको बोला जाता है? पियर द कुबर्टीन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको सब बच्चे लिखिए, गॉड का नाम आपको इतनी बड़ी बड़ी लाइंस में लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट गेम हेल्ड इन 1890 एथेंस, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, एथेंस। ठीक है, और ओलंपिया सिटी इज ओलंपिया। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, आप ये छोटे एक टेबल बना के लिखो। ठीक है, इतना लंबा हिस्ट्री नहीं लिखनी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को GS का एग्जाम होता है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, आपको समझना है। और गॉड का नाम, डेडिकेट टू विच गॉड, फादर ऑफ ओलंपिक्स कौन है, या फादर मॉडर्न ओलंपिक्स, और सिटी का नाम, इन विच सिटी, इन विच ईयर ओलंपिक्स वर स्टार्टेड, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर लास्ट में आता है। मोटो क्या है? ठीक है, हर एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स गेम्स का हर मोटो, मैस्कट और थीम रहता है। ठीक है, बट जो मेन मोटो है उसका मतलब है सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, जिसका मतलब स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये इसका कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हमने जो है ना अपने भारत के ओलंपियंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमने बोर्ड में अभी थोड़ा मैं पढ़ाऊंगी, इलेबरेट करूंगी, ताकि आप लोगों को पता चले वर्ल्ड में कितने लोगों को
ओलंपिक्स मेडल्स मिले। हर साल एक कंट्री अपनी कंट्री में एवरी ईयर मेडल लेके जाती है। डेट इज ए फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा देश है जो कभी भी खाली ओलंपिक से घर वापस नहीं गया। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट 5 कलर्स। 5 कलर रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट नॉट कंट्री। 5 कलर रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट। जो बैकग्राउंड ऑफ द होती है, जो बैकग्राउंड होती है उस फ्लैग की, वो वाइट कलर की होती है। ये भी याद रखिएगा, लिख लो, जो बैकग्राउंड ऑफ द फ्लैग इज वाइट इन कलर। ठीक है, और उन कलर्स के ऊपर 5 रिंग्स बने होते हैं। ठीक है, वो 5 रिंग्स क्या इंडिकेट करते हैं? कॉन्टिनेंट्स। क्या इंडिकेट करते हैं? कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिक कंट्रीज। 5 कलर्स देखिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया एंड अमेरिका। द स्पेसिफिक ऑर्डर, यूरोप के लिए ब्लू कलर है, एशिया के लिए इस तरह का येलो। ठीक है, एशिया का येलो है, अफ्रीका का ब्लैक है, ओशियानिया कंट्रीज का ग्रीन है एंड अमेरिका का रेड है। These color represent different continent as well as oceanic country. ठीक है, ये समझ। The flag is in white color with 5 continent and oceanic countries. ये भी याद ये रखना आपको। यूरोप के लिए ब्लू, एशिया के लिए येलो, अफ्रीका ब्लैक कॉन्टिनेंट है तो ब्लैक, ओशियन ग्रीन, अमेरिका रेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। ओलंपिक्स गेम कब कब नहीं खेलेगी? ठीक है, कब कब नहीं खेलेगी? ड्यू टू द 2 वर्ल्ड वॉर्स 1960, 1940 एंड 44। कौन सी है? 1916, 1940 एंड 1944। फिर वुमेन ने कब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट शुरू किया? 1900 में। कब से? आज से 125 साल पहले वुमेन्स ने खेलना शुरू किए ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा फर्स्ट ओलंपिक समर ओलंपिक्स में ग्रीस ने 47 मेडल जीते थे। कितने? 47 मेडल जीते थे। ओलंपिक्स जो फ्लेम था, हर साल एक मिसाल जलाई जाती है, एक फ्लेम लेके। आपने जब पेरिस ओलंपिक सबने देखा ना, वो जो भागा दिखाते, एक आदमी भाग रहा था मिसाल लेके एक जगह से दूसरी, हम बार बार देख रहे थे क्या है। ठीक है, इस बार वो नहीं, इस बार जो भारत की मिसाल जो रिप्रेजेंटेटिव था, फ्लेम लेके गया था, वो भारत के अभिनव बिंद्रा को ऑनर दिया गया। किसने? भारत के अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो ओलंपिक्स में भारत के लिए 2008 में मेडल जीत के लाए थे। ठीक है, ओलंपिक फ्लेम मेड इज फर्स्ट अपीयरेंस ओलंपिक फ्लेम 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, और इंडिया ने यहाँ पे 8 के 8 गोल दिए, और सारे 8 गोल किसने किए थे? मेजर ध्यानचंद ने। किसने? मेजर ध्यानचंद। 1928 इंडियन हॉकी प्लेड ए ड्रास्टिक विनिंग। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन दिस ओलंपिक्स, एंड लोग इनको किस नाम से जानने लगे थे? विजार्ड्स ऑफ हॉकी। क्या बोलते हैं? जादूगर। किसका? हॉकी का जादूगर। हमें अपने देश के प्लेयर्स पे मान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। आप और सिर्फ क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट कोई हमारे देश का गेम नहीं है। क्रिकेट जो है ब्रिटिशर जिन्होंने हम पे रूल किया 200 इयर्स, मोर देन 200 ईयर, वो उन लोगों का गेम है, हमारे देश का गेम्स नहीं है। हमारे देश की रीजनल गेम नहीं है क्रिकेट। कबड्डी, खो खो, हॉकी, दीज आर द गेम्स ऑफ आवर नेशन। फेम यहाँ से आता है। और हम सब, आप में से कितने बच्चों को मेजर ध्यानचंद के बारे में पता ही नहीं होगा? पता आप सबको? नहीं। ठीक है ना, मिल्खा सिंह के बारे में आप सबको पता नहीं होगा। क्रिकेट के ये वाला व्यक्ति, वो वाला व्यक्ति जो गैम्बलिंग लाइफ जीते हैं, उनकी एक एक हिस्ट्री आपको पता होती है कि क्रिकेट को कैसे देखा जाता है। ब्रिटिशर्स की गेम थी, ऑस्ट्रेलियन लोग खेलते हैं क्रिकेट, और जो क्रिकेट है इसका ओरिजिनेट जो है इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हमेशा याद रखिए। कल सब लोग मेजर ध्यानचंद की स्टोरी पढ़ के आएंगे और मुझे बताएंगे। देख लो मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट देखो,
एथेंस में हो चुकी है, अब पेरिस में 3 बार हो चुकी है, हाँ पेरिस में भी 2 बार हो चुकी है, ठीक है, और लॉस एंजल्स में भी 2 बार हो चुकी है। ये जो कंट्रीज है इन्होंने 2 टाइम्स क्या किया है, लॉस एंजल्स में तीसरी बार होने जा रही है, लिख लो 2028। पेरिस में भी 3 हो गया ना? हाँ पेरिस में 1990 24 3 हो गया, ठीक है, 2024 पेरिस में भी 3 हो गया। एथेंस में अभी तक 2004 के बाद एथेंस में नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट द सिटी विच इज द होस्टेड समर ओलंपिक थ्राइस, कौन सा ऐसा शहर है जिसने 3 बार समर ओलंपिक्स, अब 3 बार कौन कौन सा आ गया, पेरिस, लॉस एंजल्स, अब ये चेंज कर देते हैं, कौन, लंदन, यहाँ पे चेंज कीजिए भाई, कोई हिल रहा है, बहुत हिल रहा है, विनाश थोड़ी आगे, इसको आगे, पेरिस, लंदन एंड लॉस एंजल्स में होने वाले हैं ये 3 बार ओलंपिक्स। डन, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट देखिए, चलिए अब मैं आपको टेबल दे देती हूँ, ठीक है, लिख लो, टेबल दे देती हूँ, अब आप उस टेबल को देखते जाओ। ये टेबल सुनने से पहले मेरी स्टोरी सुने। भारत 1900 में पहली बार क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक्स में। When did India participate in Olympics? In the year 1900. Name the athletes. Norman Picher. Norman Picher. How many medals did Norman Picher got? 2 medals. Which medals? Bronze, silver medals. याद रखिए, he is not Indian, he is a Britisher Indian. He was a Britisher Indian. याद रखिए, ये इंडियन नहीं था। अब जाते हैं थोड़ा हम, पहले हम यहाँ पे आते हैं। मैंने ये टेबल बनाया हुआ पूरा, ठीक है, आप इस टेबल को देखो। ऐसे तो देखो, सबसे पहला आपने इस टेबल को पूरा, मुझे सुनिए, नॉर्मन पीचर फर्स्ट, फिर केडी यादव फर्स्ट, फिर लियांडर पेस थर्ड, कर्नल मलेश्वरी फोर्थ, अभिनव बिंद्रा, जब 2008 ओलंपिक्स हुआ अभिनव बिंद्रा, सॉरी इससे पहले राज्यवर्धन 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में राज्यवर्धन सिंह, फिर अभिनव बिंद्रा, बजेंद्र दत्त, जोगेश्वर दत्त, फिर सानिया नेहवाल, मैरी कॉम, सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, ये सारे भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल्स लाए ओलंपिक्स में। लवलीना बोरगोहेन, अमित दहिया, बजरंग पुनिया, और फिर से 20 जो ओलंपिक्स हुआ 2024 पेरिस ओलंपिक्स, मनु भाकर, स्वप्निल जोशी और नीरज चोपड़ा, ये भारत के लिए मेडल लाए। देखिए यहाँ पे ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। फर्स्ट इंडियन कौन थे, केडी यादव, हेलसिंकी ओलंपिक्स, कौन सा ओलंपिक्स था, हेलसिंकी, हेलसिंकी ओलंपिक्स, हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, किसकी है, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, क्या है, हाँ, फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, यहाँ पे थाउजेंड लेक्स मिलती है। केडी यादव भारत के पहले रेसलर हैं जिन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज लाया था 1952 ओलंपिक। अब पहले ऐसे क्वेश्चन था, नेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द दिस ओलंपिक। अब क्वेश्चन आता है, हु वाज द केडी यादव हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रेसलिंग इन विच ओलंपिक्स। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट करके है, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से जो ओलंपिक्स से गए हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको ये पूरे का पूरा टेबल याद करना है, ठीक है। ये केडी यादव ने भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए क्या लाया, मेडल जीता। फिर लियांडर
पेस लॉन टेनिस खेलते थे, क्या खेलते थे, और 2024 में इनको हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया लियांडर पेस को। केडी यादव को सम्मान देने के लिए दिल्ली में इंडोर स्टेडियम है, केडी यादव स्टेडियम। लियांडर पेस ब्रॉन्ज लाए थे, टेनिस खेलते थे, अटलांटा ओलंपिक्स। कौन सा ओलंपिक्स है, अटलांटा ओलंपिक्स। She was the first Indian woman. She got bronze medal in weightlifting in Sydney Olympics. सिडनी में भी 2 बार ओलंपिक्स होने, 32 में। सिडनी में नहीं होंगे, बट ऑस्ट्रेलिया में होंगे। सिडनी द सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देखो, फिर राजीवर्धन सिंह एथेंस ओलंपिक। ये देखो भाई, शूटिंग में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल आए, जबकि शूटिंग में भारत द बेस्ट करता है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग को बाहर कर दिया गया है कि शूटिंग जो है भारत बाहर हो जाए, क्योंकि शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल ही भारत लाता है। अभी आपने इंटरनेशनल जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप देखी, भारत जीता, और जितने भी शूटिंग में सबसे ज्यादा राजीवर्धन सिंह, अभिनव बिंद्रा, फिर विजय कुमार, गगन नारंग, ये सारे क्या ला रहे हैं, शूटिंग में मेडल। किसमें ला रहे हैं, शूटिंग में। राजीवर्धन सिंह एथेंस ओलंपिक 2004 शूटिंग। अभिनव बिंद्रा ये फर्स्ट भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड लाया था। गोल्ड, पहला गोल्ड किसने लाया, अभिनव। किसमें, अभिनव बिंद्रा को तब गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, ये खुद इतने रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। राजीवर्धन सिंह भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने खुद के लिए खुद ही क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किए, और दे वेंट टू ओलंपिक्स एंड रिप्रेजेंट इंडिया इन एथेंस ओलंपिक एज वेल एज बीजिंग ओलंपिक। याद रखिएगा, ये कौन थे, अब क्या है, 2014 के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पूरा गवर्नमेंट जो है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ने गेम्स को पूरा ही बदल दिया है। अब हर एक प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया जाता है। गवर्नमेंट ने जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज हैं उनको बोला कि हर एक प्लेयर को स्पॉन्सर करो, ताकि वो नेक्स्ट ओलंपिक के लिए, भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला सके। ठीक है, इससे पहले 2014 से पहले भारत के प्लेयर्स की कोई इतने रूल्स नहीं खुले थे। सुशील कुमार रेसलर, और रेसलिंग में भी भारत ने बहुत मेडल, मतलब ये सेकेंड नंबर पे रेसलिंग है। सुशील कुमार रेसलिंग बीजिंग ओलंपिक। देखो बीजिंग ओलंपिक में हम कितने मेडल ला रहे हैं, सबसे ज्यादा बीजिंग ओलंपिक्स में और लंदन ओलंपिक्स में लाए हैं, और फिर उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स में काम किया है, फिर टोक्यो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में कुछ। ठीक है, अभिनव बिंद्रा गोल्ड, सुशील कुमार ब्रॉन्ज, वजेंद्र कुमार ब्रॉन्ज। ये कौन सा है, बीजिंग ओलंपिक्स। यहाँ पे मैंने बीजिंग ओलंपिक्स के कम। विजय कुमार सिल्वर लाया है। अब यहाँ पे सुशील कुमार लगातार, यहाँ पे 2 नाम याद रखिए, सुशील कुमार, कौन, 3 नाम याद करना। सुशील कुमार का टेबल बनाओ, पीवी सिंधु का बनाओ, एंड मन्नू बाकर, मन्नू। ठीक है, सुशील कुमार ने लगातार कंसिक्यूटिवली 2 बार कौन से बीजिंग ओलंपिक्स एंड लंदन ओलंपिक्स में मेडल लाया। बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज एंड लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर। इस तरह के भी क्वेश्चन तोड़ के डाल सकते हैं आपको। ठीक है, अगर सुशील कुमार बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज ला रहे तो सिल्वर कौन सी ओलंपिक्स में जीता। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन भी रेडी करने हैं। ठीक है, इसके बाद पीवी सिंधु 2 बार मेडल लाई। एक का लाई रियो में सिल्वर, रियो ओलंपिक्स में सिल्वर, और टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज। क्या लाई, ब्रॉन्ज। और ये जो मनु भाकर है, एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल लाई, 2 मेडल लाई। एक ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट 2 मेडल्स इन 1 ओलंपिक्स। ठीक है, इन सेम ओलंपिक्स, मनु भाकर, दैट इज द पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन, पीवी सिंधु। फर्स्ट इंडियन टू गेट सिल्वर मेडल इन कौन सा है ये, रेसलिंग, सुशील कुमार। ठीक है, फिर जोगेश्वर दत्त ने भी रेसलिंग में लाया। ये फर्स्ट मैरी
उसको मैग्निफिसेंट मैरी बोलते, क्या बोलते हैं? मैग्निफिसेंट मैरी। मैरी कॉम फर्स्ट भारतीय है जिसने बॉक्सिंग में पहला मेडल लाया, दैट इज ए ब्रॉन्ज मेडल। और ये कौन सा है? लंदन ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक्स में देखिए कितने आ रहे हैं, विजय कुमार, सुशील कुमार, जोगेश्वर दत्त, मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, गगन नारंग। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। और नेम द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु गेट मेडल फॉर इंडिया। सानिया नेहवाल। कौन है? सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल ही है ना? Yes, ma'am. हाँ, वो दूसरी कौन है? सानिया मिर्जा। मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, वेरी गुड, टेनिस खेलती है। ठीक है, लॉन टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस भी हो सकता है। ठीक है, लॉन टेनिस। याद रखिए, सुशील कुमार, जोगेश्वर दत्त। आप सब टेबल बना, मैं अभी ये 1000 बार करवाऊंगी तुमको। ठीक है, आज तो मैं आपको प्रेजेंटेशन से करवा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ओरल करवाऊंगी। ठीक है, आपको ताकि आज मैं प्रेजेंटेशन इसलिए दी है ताकि आप लोग को कोई पॉइंट स्किप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं करवाऊंगी ओरल में ही करवाऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कितने भाल। अब आ गया पीवी सिंधु। पीवी सिंधु रियो डी जेनेरियो में लाई थी बैडमिंटन, एंड साक्षी मलिक वाज द ओनली फीमेल who get bronze medal in wrestling. She was the only female. कौन है? साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। रियो डी जेनेरियो में भारत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 मेडल लाए। जो वो इस साल जो 2024 में कंट्रोवर्सी में रही, उसका नाम क्या था? जिसने मेडल जीतना था, गोल्ड जिसके बोल रहे थे, क्या नाम है उसका? रेसलर ही। वहां पे भी, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे पैसे उसी में लगाए थे रेसलिंग में। क्या नाम है उसका यार? बड़ा कॉमन नाम है ना, नाम नहीं याद आ रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे पैसे इसी के ऊपर लगाए थे, और जी वो एंड में बीमार पड़ गई तो उसकी जगह साक्षी मलिक। वेट का हो गया था, ये ज्यादा थोड़ा सा खराब। फोगाट, क्या नाम था? फोगाट उसका नाम है, विनेश फोगाट। विनेश, हाँ विनेश फोगाट था। 2016 में भी उसने मेडल लाया था, बट शी प्रिटेंडेड आई एम नॉट फिट फॉर ओलंपिक्स। भाई आपको विनेश फोगाट, जो नई जनरेशन आती है ना, उनको हिस्ट्री नहीं पता होती, और फिर वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया, ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया होता। फिर अगेन टोक्यो ओलंपिक में शी मिस द फ्लाइट। टोक्यो ओलंपिक्स खेलने चली थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने पैसे विनेश फोगाट पे लगाए थे कि ये भारत के लिए गोल्ड लाएगी, बट अगेन टोक्यो ओलंपिक्स में शी मिस द फ्लाइट। शी प्रिटेंडेड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, और यहाँ पे विनेश फोगाट ने गेम खेली। अब नेक्स्ट जो आता है, और आपके सामने 2024 में उसका क्या हुआ, भारत आशा लगा के बैठे था भारत को गोल्ड मिलेगा, और उसका वेट ज्यादा निकला उससे, और वो खेल रही उस कैटेगरी में थी। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्लेम करते हैं भाई। ठीक है, हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे प्यारे हॉकी के प्लेयर्स हैं। ये कौन है? सारे हमारे हॉकी के प्लेयर्स हैं। इनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। ये प्राइड ऑफ नेशंस है, ये प्राइड है भारत के लिए। ठीक है, आप क्रिकेट को प्राइड नहीं मानिए भाई, भारत का गेम जो है वो ये है। ये लोग जो नंगे पांव खेले थे, जो भूखे जाके भूखे बर्लिन ओलंपिक भूखे खेले थे भाई, नंगे पाँव में शूज नहीं थे। इनको पेंट्री में खाती थी, इन्होंने कुछ नहीं खाया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं था, बट इनके पास एक जज्बा था देश को आगे ले जाने का, और इन्होंने देश को मेडल दिलवाया, गोल्ड। इनके साथ 1936 में चीटिंग हुई। खेलना ए गेम से था, जर्मनी बोलता बी गेम से खिलाएंगे। एंट्री करते ही भूखे पेट इनके साथ गेम खिलाई इनको। जब गेम खेलने को दी तो टीम ए के साथ खेलनी थी, खिलवाया किसके साथ? टीम बी के साथ। टीम बी के साथ ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट प्रैक्टिस में टीम बी के साथ हार गए थे। फिर अगेन जब फाइनल पहुंचे
अगेन टीम बी को उठा दिया मैदान में क्योंकि यहाँ का चांसलर एडोल्फ हिटलर था। फिर जब यहाँ पे उन्होंने उठाना, उनको शूज भी दे दिए थे क्योंकि जर्मनी में तहलका मचा दिया इंडियन हॉकी ने, उनको शूज दिए, बट इन्होंने शूज को क्या किया, रिमूव किया अपने पैरों से और नंगे पैर ये बर्लिन ओलंपिक्स खेले गए। भूखी टीम, भारत की गरीब टीम, अगर ये क्रिकेट होता सब किसको पैसा लगाते, सब स्पॉन्सर करते, गैम्बलिंग होती, बट यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं है। ये बहुत समझने की बात। ये भारत का अपना गेम है हॉकी। भारत का कौन सा है अपना गेम हॉकी। 1928 में भारत ने पहला हॉकी की खेला और मेजर ध्यानचंद ने 8 गोल मारे। कितने? 12 गोल किए थे, 12 या 8 कितने कुछ किए थे ना। जब वो खेल रहे थे ना, किसी ने उनको हिट भी किया। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, अभी देखते हैं तब इंडियन क्रिकेट टीम के जयपाल सिंह थे। कौन थे? आप देखो हॉकी का एक चार्ट बनाइए, हॉकी का चार्ट बनाइए, कितने मेडल जीते। टोटल 12 मेडल जीते हैं, गोल्ड 8, सिल्वर 8 एंड ब्रॉन्ज 3। ठीक है, जो ब्रॉन्ज है वो टोक्यो ओलंपिक्स में भी लगातार इंडियन हॉकी जो है टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज ला रही है। क्या ला रही है? ब्रॉन्ज। क्या ला रही है? ब्रॉन्ज ला रही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं 1932 में मेजर ध्यान। अब यहाँ पे जब खेलने जाते हैं, इनका जो वाइस चांसलर था उसका नाम क्या था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। उसने हम मेजर ध्यानचंद को बोला तुम हमारी टीम से खेलो, बट मेजर ध्यानचंद रिफ्यूज ड्यू टू द पेट्रोटिज्म, क्योंकि ये मेजर थे, अपने देश से प्यार करते थे, इन्होंने रिफ्यूज किया जर्मनी से खेलने के लिए। फिर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने, एक लेडी ने बीच में से उठ के मेजर ध्यानचंद को एक नाम दिया, विजार्ड्स ऑफ हॉकी। क्या? विजार्ड्स ऑफ हॉकी। यहाँ पे इनको एक नाम दिया गया था। बोलते हैं सब लोग खेलने देखने आते थे मेजर ध्यानचंद के हॉकी के कमाल को। जादूगर ऑफ हॉकी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? जादूगर। ठीक है, उसके बाद 1948 में फिर गोल्ड, फिर गोल्ड, फिर गोल्ड, फिर गोल्ड, फिर एक और गोल्ड है नीचे। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लीजिएगा। ठीक है, लगातार। फिर जैसे जैसे इंडिया में प्रमोशन होती है किसकी? क्रिकेट की, क्रिकेट और इंडिया में ये हॉकी की। बट बीजू पटनायक, हमेशा नाम याद रखिए, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। बीजू पटनायक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने वापस इंडियन हॉकी को लाया। किसने लाया? बीजू पटनायक ने। बीजू पटनायक की बदौलत भारत को टोक्यो और पेरिस में 2 क्या मिले? ओलंपिक्स। अब बीजू पटनायक ने हॉकी को जिंदा कर दिया। फिर से हॉकी अब भारत की जो है हर साल बहुत सारे मेडल जीतती है और हमारे देश का नेशनल गेम कौन सा? हॉकी है। ठीक है, गवर्नमेंट कब करेगी कब नहीं करेगी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें सम्मान करना चाहिए जिन्होंने भारत के लिए 8 गोल्ड मेडल लाए। कितने लाए? 8 गोल्ड मेडल। किसके लिए? हॉकी के लिए। ये सब लोग जयपाल सिंह, लाल बुखारी, ध्यानचंद, कृष्णलाल, केडी सिंह, बलबीर सिंह, लसलाई, क्लोडियस, ये सारे भारत के लिए इनका सम्मान होना चाहिए क्योंकि इन्होंने भारत को नई ऊंचाइयां दी हॉकी में। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा न्यू प्रेजेंटेशन में जा रही हूँ, बड़ी ओल्ड प्रेजेंटेशन थी। आप देखो, आपको मैंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ तक बताया था? लंदन ओलंपिक्स लास्ट ईयर था ना। 2012 तक लंदन ओलंपिक्स थी। 2016 में रियो ओलंपिक्स। ये रियो ओलंपिक्स नहीं है, ये रियो ओलंपिक्स का हो गया साक्षी मलिक एंड पीवी सिंधु। हाँ, ये 2020 में होनी थी, बट ये हुई थी 2022 में ड्यू टू द कोविड। आप देखो, इसमें इंडिया ने क्या क्या लाया? जैवलिन थ्रो में गोल्ड लाया, रेसलिंग में भारत ने 2 मेडल लाए, रेसलिंग में भारत ने 2, रेसलिंग में रवि कुमार दहिया और दूसरा है बजरंग पुनिया। ये 2 मेडल रेसलिंग में आए थे टोक्यो ओलंपिक्स में। वेट लिफ्ट, ये पहली, शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग
and she become the second Indian to get medal in weightlifting. इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी है. कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी. ये दोनों क्वेश्चन इससे बनते हैं. Name the second Indian to get medal for weightlifting and name the first Indian to get silver medal in weightlifting. ठीक है. वुमेन सिंगल बैडमिंटन जो है वो पीवी सिंधु लाई थी ब्रॉन्ज. वेट बॉक्सिंग में लवलीना असम से है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लवलीना बोर्गेन और हॉकी टीम हॉकी ने ब्रॉन्ज जीता वेट लिफ्टिंग में. ये आप पेरिस ओलंपिक्स का भी देखिए. पेरिस ओलंपिक में कौन है? नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, ये सब ब्रॉन्ज. नीरज चोपड़ा सिल्वर लाए थे. ये दोनों ही ब्रॉन्ज जीते थे. ये भी ब्रॉन्ज, ये भी ब्रॉन्ज, सब ब्रॉन्ज. यानी कि इंडियन हॉकी कंट्रीब्यूट 6 मेडल इंक्लूडिंग ए सिंगल एंड 5 ब्रॉन्ज. सिर्फ नीरज चोपड़ा ब्रॉन्ज लाया था, बाकी सब के सिल्वर लाया था, बाकी सब के लाए थे ब्रॉन्ज. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इतनी सपोर्ट दी, इतना पैसा खर्च किया. उस पैसा खर्च करने के बाद भी भारत के पास कुछ नहीं आया. ना ये कुछ भी नहीं है. ये कुछ भी नहीं है. यहाँ पे जब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने इतने मेडल जीते ना, हर रोज बहुत परफॉर्मेंस भारत की हाई थी टोक्यो ओलंपिक्स में, बहुत अच्छी थी. बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक को डॉक्टर भी दिया था, एक को उसका हेल्थ मिनिस्टर भी दिया, डॉक्टर भी दिया था, मतलब सारी फैसिलिटीज. कोई बाहर फॉरेन में अगर खेलना प्रैक्टिस करना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला जा तो फॉरेन में प्रैक्टिस कर. प्रैक्टिस करने के बाद भी उनके ही हालत थे कि भारत के लिए कोई भी मेडल लेके उनमें से नहीं आया. बट जो लेके आए वो ये लोग हैं. ठीक है. और पेरिस ओलंपिक्स में तो पैरा ओलंपिक्स में तो कमाल हो गया. पेरिस ओलंपिक्स में 11 मेडल आए भारत. पैरा, हाँ, इसी में पैरा ओलंपिक्स भी होती है. तो सबसे पैरा ओलंपिक्स के प्लेयर ड्रास्टिक अच्छा खेलते हैं. इनसे वो ये माइंड से पैरालिटिक हैं तो नहीं खेलते हैं, बट वो माइंड से नहीं है. समझ आया? इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इन्वेस्ट करती है, करने के बाद भी कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देती है. नेक्स्ट देखो, इसी का ही है. देखिए अब यहाँ पे देखिए फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है ओलंपिक्स के. आपको मैं 3-4 डेज देती हूँ, आराम से लिखिए एक एक टॉपिक. ठीक है. देखो पहली भारतीय फीमेल कौन थी जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया? नीलिमा घोष. पहली इंडियन वुमेन टू विन मेडल फॉर इंडिया? कर्णम मल्लेश्वरी. फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन? सानिया नेहवाल. 2 मेडल किसने लाए बैडमिंटन में? पीवी सिंधु. फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन ओलंपिक्स मेडल? मैरी कॉम. ठीक है. ये मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट लिखे थे. साक्षी मलिक ओनली इंडियन और रेसलर टू विन ए मेडल फॉर इंडिया? साक्षी मलिक. ठीक है. मैरी कॉम के बाद किसने जीता बॉक्सिंग में? लवलीना बोर्गेन. फर्स्ट वुमेन फ्रॉम असम टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स? लवलीना बोर्गेन. ये क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं. और ये तो रह दो, ये बाद में करवाऊंगी. ये जो है ये ओलंपिक्स टोक्यो का बना हुआ है. ठीक है. टोक्यो ओलंपिक्स के ये आंसर्स. ठीक है. कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इनके को. जब मैं पेरिस और टोक्यो ओलंपिक्स करवाऊंगी नेक्स्ट सैटरडे, तब ये सारा करेंगे. ठीक है. ये सारा उसी का ही बना. ठीक है. आज की क्लास यही तक. आज सबको समझ आया ओलंपिक्स? ठीक है. सारे डिटेल में है. आपने इंडिया के लिए इतना ही याद करना है. आपको वर्ल्ड के ओलंपिक्स बहुत कम आएंगे. इंडियन जो प्लेयर ओलंपिक्स में विजेता रहे उनके लिए, और एक बार मेजर ध्यानचंद के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए.